बेटा जो आज हमने कहानी ये कर रहे हैं नादान दोस्त, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई, जिसमें उन्होंने दो छोटे बच्चों की नादानी बताई है। सबसे पहले हम जितना चैप्टर कर चुके हैं एक बार जल्दी से उसकी समरी बता देती हूँ कि केशव और श्यामा दो भाई बहन, जिनके घर में चिड़िया ने अंडे दिए हुए, और चिड़िया के अंडों को देखने के लिए दोनों बच्चे उतावले और उत्सुक, जिसके लिए माँ और पिता से अपने सवालों के जवाब नहीं ले पा रहे थे। तो इसलिए दोनों ने क्या कोशिश की कि जब माँ सो गई तो दोनों ने अपने आप जाकर एक स्टूल रखकर, उसके नीचे चौकी रखकर, उस पर चढ़कर चिड़िया के बच्चों को देखने की कोशिश की। और क्या देखा उन्होंने? वहां पर 3 अंडे थे। कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे कार्निस पर? 3 अंडे। और जिसको संभालने के लिए अब दोनों भाइयों ने क्या किया, दोनों भाई बहनों ने, कि सबसे पहले उनको उस छाया से बचाने के लिए उस घोंसले को छत कर दी, उसके लिए कपड़ा लेकर आए और टहनियों पर एक छोटी छोटी सी डंडिया सी रखकर उसके ऊपर एक टोकरी रख दी, जिसके सहारे छत हो जाए और घोंसले पर धूप ना पड़े। उसके खाने के लिए इंतजाम किया। एक प्याली में चावल रख दिए और दूसरी प्याली में, कि जिसमें माँ ने तेल डाला हुआ था, उसे जमीन पर उड़ेल कर, जमीन जमीन पर बिखेर कर उस प्याली को अच्छी तरह से साफ करके उसमें पानी रख दिया। और तिनकों पर, घोंसला जो था वो अच्छी तरह नहीं बना हुआ था, तो तिनके थे, उन तिनकों पर सॉरी, कपड़ा जो था, श्यामा जो थी वो कपड़ा लेकर आई और उस कपड़े को फाड़कर अच्छी तरह से गद्दी बनाकर उसके ऊपर वो 3 अंडे रख दिए गए। अब भाई नीचे उतर आया था। इसके आगे हमने पढ़ना था। हाँ जी, पेज नंबर 17। जब भाई जो था केशव नीचे उतर आया तो उसने अपनी बहन को ऊपर चढ़ने नहीं दिया, कि उसको लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। और श्यामा बार बार उसको यही कह रही थी कि मैं माँ को शिकायत कर दूंगी और तुम मुझे ऊपर चढ़कर अंडों को देखने नहीं दे रहे। पर वो उसे क्या कहता है कि तुम गिर जाती और तुम्हारे 4 सिर, कि तुम्हारे सिर के 4 टुकड़े हो जाती तो माँ जो है वो मुझे डांटती। अब श्यामा फिर भी उसको कह रही है कि हो जाती, पर तुम मुझे ये दिखा तो देते कि तुम मुझे अंडे जो थे वो देखने के लिए क्यों नहीं समय दे रहे थे। और इतने में, यहाँ से हम चैप्टर आज कंटिन्यू कर रहे हैं, कि इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। कोठरी कमरा जिसमें माँ जो थी वो सोई हुई थी। बच्चे अचानक से न सो पाने के कारण, कि वो उनको नींद नहीं आ रही थी और दरवाजा खोलकर बाहर आ चुके थे और धूप में वो ये सब कुछ कर रहे थे। तो माँ जब सोकर उठी, उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अपने आप को धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? क्योंकि माँ ने तो ये कहा था कि आप सो जाओ, और बच्चे जो थे वो सिर्फ सोने का दिखावा कर रहे थे पर वास्तव में सोए नहीं थे। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। अब माँ को पता था कि दोपहर को बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो कहीं गर्मी से बीमार ना हो जाए, तो वो उनको डांटती है कि मैंने आपको दोपहर में बाहर निकलने से मना किया था। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ दरवाजा। बेटा साथ में पेंसिल रखो, अंडरलाइन करके लिखते जाओ। किवाड़ दरवाजा, कि दरवाजा जो था वो किसने खोला था? किवाड़। वो तो मैंने वापस वासवी, नहीं, मैंने पहले पहले भी वासवी, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। अब श्यामा को भी पता था कि किवाड़ जो था, घर उस कमरे का दरवाजा जो था वो केशव ने, उसके भाई ने खोला था, पर वो माँ को नहीं बताती क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं माँ जो है वो भाई को पीटे या डांटे ना। तो उसे डर लग रहा था कि भाई पिट जाएंगे, कि माँ भाई को मारेगी, इसलिए उसने नहीं बताया। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अब भाई को भी डर लग रहा था, उसको ये भी पता था कि मैंने इसको अंडे दिखाने के लिए उस स्टूल पर नहीं चढ़ाया था, तो कहीं ये मेरी शिकायत ना कर दे। इसलिए वो अंदर ही अंदर मन में डर रहा था कि श्यामा कहीं मेरी शिकायत ना लगा दे, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। उसे लग रहा था जब कोई भाई बहन बात नहीं मानता तो उसे ज्यादा डर लगता है कि अब ये जरूर मेरी शिकायत माँ से कर देगा।
श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे, अब श्यामा जो थी वो फिर भी नहीं बता रही थी, चाहे केशव ने उसको स्टूल पर चढ़कर अंडे नहीं दिखाए थे। क्यों नहीं बता रही थी? कि मोहब्बत के कारण, कि वो अपने भाई से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसको माँ से डांट पड़ जाए, तो वो चुप रही, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। अब यहाँ पर लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जो है वो क्या कह रहे हैं, बच्चे की मानसिक दशा का वर्णन, कि श्यामा या तो अपने भाई के प्रेम के कारण चुप थी, और या इस कसूर में, कौन सा कसूर, कि वो भी दरवाजा खोलकर भाई के साथ बाहर आई थी, उसको कपड़ा पकड़ाने का काम, उसको प्याली में चावल लाकर पानी लाकर देने का काम, उसके साथ स्टूल को पकड़े रख कर साथ खड़ी रही, तो इन सब कार्यों में वो भी बराबर की हिस्सेदार थी। तो शायद इस वजह से, वजह कारण, इस कारण से वे चुप रही। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। अब लेखक बच्चे की उसी दशा का वर्णन कर रहा है कि हम क्लियरली ये बात नहीं कह सकते, पर इतना कह सकते हैं कि इन्हीं दो कारणों के कारण श्यामा ने अपनी जो बात थी माँ को नहीं बताई, कि दरवाजा खोलकर भाई जो था वो कमरे से बाहर आया था। माँ ने फिर भी दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। अब माँ ने फिर दोनों को डांटा और उनको दोबारा से कमरे में ले गई, क्योंकि अभी बाहर बहुत धूप थी और उसे लग रहा था कि बच्चे बाहर धूप में घूमकर बीमार ना हो जाए। और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, पंखा, कि वो पंखे से उनको हवा देने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू, गर्मी के कारण चलने वाली हवा, गर्म हवा। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, कि पहले जो बच्चे चिड़िया की चिंता में, उन अंडों की चिंता में लगे हुए थे, अब वो अपना काम कर चुके थे। तो माँ के डांट कर अंदर लाने के बाद वो दोनों बच्चे सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। अब 2 बजे थे। अगर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करते जाओ कि बच्चों को कमरे में वापस कब लाया गया, 2 बजे, और कब अचानक से श्यामा की नींद खुली, 4 बजे। यकायक, अचानक, अचानक से श्यामा को 4 बजे जाग आ गई। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजा खुला हुआ था कमरे का। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, देखने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब जो टोकरी जो थी, उन्होंने धूप से बचाने के लिए, उन बच्चों को छाया देने के लिए उस घोंसले के ऊपर टिकाई थी, वो वहां पर नहीं थी। संयोग, अचानक से, कि भाग्य से, कि जब वो उस टोकरी को देखने के लिए इधर उधर देख रही थी, तो अचानक से उसकी नजर जो थी नीचे गई, कि उसने जमीन पर देखा, और उल्टे पांव उसी समय वो दौड़ती हुई कमरे में चली गई और अपने भाई से कहा कि अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया, तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। ये जो अंडे कुछ देर पहले घोंसले में सुरक्षित थे, जिनको वह कपड़े की गद्दी बनाकर वहां पर सुरक्षित रखकर आया था, कि वह अब नीचे गिरे पड़े थे, और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। कि वो अंडे जो थे वो अभी, उनमें से बच्चे नहीं निकले थे, पर क्या कारण था कि उनके बीच में से, उन अंडों में से कोई चूने की सी चीज, सफेद सी चीज जो थी वो बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी थी। कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि अंडे भी नीचे गिरकर टूट चुके थे, पानी की प्याली जो रखी गई थी वो भी नीचे गिरकर टूटी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ जाना, मुहावरा, अंडरलाइन कर लो, अचानक से घबरा जाना। कि चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। कि अब केशव ने जब इसे देखा तो वो एकदम से घबरा गया, कि क्या ऐसी घटना हुई है जिसके कारण ये अंडे जो हैं, जिनको अभी सुरक्षित रखा गया था, वो नीचे गिरकर टूट गए हैं। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। कि केशव सहमी हुई, डरी हुई, कि वो एक तरह से सहम चुका था, डर चुका था कि इस ये ऐसा क्यों हुआ, और वो जमीन की तरफ देख रहा था। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब उसको अभी भी लग रहा है कि अंडे नीचे गिरकर जो टूटे हैं, तो उनमें से बच्चे निकलकर अभी उड़ गए होंगे, तो इसलिए वो उससे पूछ रही है कि बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण, दुख भरे,
कि अब उसको दुख हो रहा था कि अंडे तो टूट चुके हैं, तो वो दुखी होकर उसने क्या कहा, अंडे तो फूट गए, अंडे जो हैं वो गिरकर टूट चुके हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। अब उसको गुस्सा आ जाता है कि बहन जो है वो बार बार एक ही प्रश्न पूछे जा रही है, तो वो उसको बताता भी है कि अंडे टूट चुके हैं, पर उसके दोबारा से पूछने पर वह क्रोधित सा हो जाता है और उसको गुस्से में कहता है कि तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब वो उसको जितना उसको समझ है वो उससे बताना चाह रहा है कि अगर अंडे नीचे गिरकर टूट चुके हैं तो उसमें से जो सफेद पानी बाहर निकल आया है, अगर वो उस ऊपर पड़े रहते, घोंसले में पड़े रहते, तो 2-4 दिन तक वो बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी में हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? अब माँ को गुस्सा आ चुका था कि बच्चे पहले भी धूप में बाहर घूम रहे थे और अब फिर उसने उनको धूप में बाहर देखा, तो वो हाथ में सोटी या छड़ी लेकर आई और उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों धूप में यहाँ पर क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब माँ को जब माँ बाहर आती है तो डांटने के लिए, तो श्यामा उसे क्या बता रही है कि चिड़िया के अंडे यहाँ पर टूट गए और यहाँ पर पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब माँ को ये बात पता है कि अंडे किसी न किसी कारण से गिरे हैं, तो उसका कारण क्या है कि अगर चिड़िया के या किसी भी पक्षी के अंडों को छू दिया जाए, उसको हम स्पर्श कर दें, उनको हम छू दें, तो वो अंडे, चिड़िया या वह पक्षी उन पर नहीं बैठता और वो उनसे बच्चे निकालने के लिए उसके पास नहीं आता। तो अंडे जो थे वो चिड़िया ने स्वयं गिरा दिए थे। वो अंडे जो घोंसले पर पड़े थे, जब केशव ने उनको छुआ, तो वो अंडे इस तरह से चिड़िया के छूने योग्य नहीं रहे थे, तो उसने उनको खुद नीचे जमीन पर गिरा दिया था। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। पहले जो श्यामा अपने भाई को बचा रही थी, माँ के इतना कहने पर कि तुम में से किसी ने अंडों को छुआ होगा, तो श्यामा जरा भी बिना तरस किए अपने भाई पर उसी समय माँ से बात करती है। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। कि अब उसे लगता है कि भाई ने जब सुरक्षित रखने के लिए अंडों को तिनकों के ऊपर कपड़े की गद्दी बनाकर रखा होगा, तो शायद उसने उनको सही तरह से नहीं रखा होगा, जिस कारण वो खुद ही नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। और बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, और उसे लग रहा था कि अंडे गिरने का कारण उसका भाई है, तो इसलिए वो उसे बता देती है माँ को कि इनको सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना मुहावरा, डर कर, डर कर एकदम चुप हो जाना, कि भीगी बिल्ली बनना डर जाना। अब जब माँ केशव से गुस्से में पूछती है, तो केशव डर कर चुपचाप खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब माँ को भी पता है कि वो इतनी ऊंचाई पर है, तो बच्चा जो जिसकी आयु अभी कम है, तो वो इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है? वो उसे पूछती है कि तुम वहां पर कैसे पहुंचे थे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब उसने जब बता ही दिया है, तो वो माँ को पूरा सच बता रही है कि वह स्टूल के नीचे चौकी रखकर उस पर चढ़कर उन अंडों तक पहुंचा था। तो केशव, अब भाई को जब एक बच्चा दूसरे की शिकायत करता है, तो जो उसने गलती की है उसमें वो भी साथ में थी, तो वो उसका भी हिस्सेदार जितने भी रही है, वो उसका भी बता रहा है कि इसने भी मेरे साथ गलत किया है। केशव, कि तुमने स्टूल थामे थामे पकड़े, कि तुमने स्टूल को पकड़ा हुआ था, तो वो उसे बताता है कि ये भी स्टूल को पकड़कर मेरे साथ ही थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों बच्चे आपस में बहस कर रहे हैं, तो माँ सुन रही है। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेती शब्द का अर्थ है, बेटा सेती अंडरलाइन कर लो, सेती बच्चा निकलने की क्रिया, अंडों में से बच्चों का निकलना। कि जब किसी भी पक्षी या किसी भी चिड़िया के अंडों को छू लिया न जाए, विशेषकर मनुष्यों द्वारा, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जो है वो चिड़िया या किसी पक्षी के अंडों को छू देता है,
तो वह उनमें से बच्चे निकलने की क्रिया को पूरा नहीं करती और वह स्वयं ही उन अंडों को गिरा देती है। तो ये बात माँ ने उस बच्चे को कही जो श्यामा से बड़ा था, केशव। तो उसको कहती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो, पर तुम्हें शायद अभी तक इतना नहीं पता कि चिड़िया के अंडे हाथ लगाने से वो अब से उनमें से बच्चे निकलने की क्रिया अब नहीं की जा सकती, वह मेरे योग्य नहीं रही और इसलिए उसने उनको गंदे समझकर नीचे गिरा दिया। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? जिसे अब तक लग रहा था कि भाई की गलती है, इसने सही तरह से कपड़े की उस जो उसने कपड़े की गद्दी सी बनाई थी उस पर अंडे नहीं रखे होंगे और इसलिए ये अपने आप गिर गए। अब उसे इस बात का पता चला तो वो डरते हुए माँ से पूछती है, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। अब वो अपने बेटे को डांट भी रही है और उसको इस बात के लिए कि उसने कौन सी गलती कर दी है, उसके लिए भी उसको दोषी ठहरा रही है माँ। माँ क्या कह रही है कि अब चिड़िया और क्या कर सकती थी, जब इसने उनके उसके अंडों को छू दिया तो अब इसका पाप जो है वो केशव के सिर आएगा कि अब इसी ने ये पाप किया है और इसी के कारण तीन जाने कि उन तीन अंडों में से जो तीन बच्चे निकलने वाले थे वो बच्चे निकलने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस दुष्ट ने इस बुरे कार्य के कारण इसके इसके इस बुरे काम के कारण तीन जाने जो हैं वो चली गई। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब वो उसको लग रहा है कि मैंने तो उसकी भलाई के लिए उस चिड़िया के बच्चों के लिए अच्छा करने का प्रयास किया था। तो मैंने तो सिर्फ अंडों को सुरक्षित गद्दी पर रखा था कि वो आराम से पड़े रहें। माँ को हंसी आ गई। अब जो माँ अभी डांट रही थी तो उसको पता है कि मेरे बच्चों को ये समझ नहीं थी और मेरे बच्चों ने जो भी ये कार्य किया वो नादानी में किया। तो माँ बच्चों की इस बात को सुनकर हंस पड़ती है। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, क्योंकि उसको पता था कि नादानी में ना समझी में उससे ये गलती हो गई थी। तो इसलिए उसको अपनी इस गलती पर अफसोस, पछतावा, उसे कई दिनों तक अपनी इस गलती पर पछतावा होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, हिफाजत सुरक्षा, उसकी सेफ्टी करने के जोग प्रयत्न में, कोशिश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था कि उसने उनको समाप्त ही कर डाला था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था कि अब उसको इस बात का दुख भी था, पछतावा भी था कि उसने क्या करना चाहा था। उसने तो केवल अंडों की सुरक्षा करने की कोशिश की थी, पर जो उससे वह नुकसान हो चुका था उसे याद कर वह रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। अब चिड़िया को पता था कि यहाँ पर उनका घोंसला बनाना सुरक्षित नहीं है, कि अगर हम घोंसला बनाएंगे तो बच्चे फिर छेड़खानी करेंगे, कुछ ना कुछ शरारत करेंगे। तो दोबारा से वो चिड़िया दोबारा कभी उस कार्निस पर उसके खिड़की के बाहर दिखाई नहीं दी। हाँ जी बेटा, आप में से अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन? हाँ जी, क्वेश्चन आंसर। अभी अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? हैंड रेज करो जल्दी से। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कैसे हाँ जी, नील बेटा अनम्यूट करके बोलो। मैम, केशव और शमा के मन में अंडों के लिए ये सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। और वो किस रंग के होंगे? ये जो भी उसने प्रश्न कि दोनों बच्चों के मन में क्या सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे। पर इसी के साथ नेक्स्ट मंजोत, वे आपस में सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली क्यों देते थे? वह आपस में सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली इसलिए देते थे क्योंकि उनके पास कोई उनके सवालों के जवाब देने वाला नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि माँ हर समय, बेटा आपको दोनों रीजन साथ में बताने हैं, उनके सवाल को के जवाब देने वाला कोई क्यों नहीं था?
माँ हर समय अपने घर के कामों में व्यस्त या अपने घर के कामों में लगी रहती और पिताजी हर समय लिखने पढ़ने का काम करते रहते। रुद्र, सेम आंसर बोलो बेटा। दोनों बच्चों को अपने सवालों के जवाब किसी और से क्यों नहीं मिलते थे? रुद्र, जयवेश, रुद्र, यस अपने आप को अनम्यूट करो बच्चे। नील, अवनी, यस बोलो आंसर। मैम, वो केशव और श्यामा अपने आप को सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए देते थे क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। और माँ क्या करती रहती थी और पिताजी क्या करते थे? अवनी बोलो। उनकी माता जी काम में व्यस्त रहती घर थी के और काम में, घर के काम में व्यस्त रहती थी और उनके पिताजी लिखते और पढ़ते रहते थे। उनके पास समय नहीं होता था, तो यस इसलिए अपने पूरे आंसर आप लिखोगे बेटा, तभी आपका आंसर डिटेल हो जाएगा कि माँ घर के काम में लगी रहती। सिंपल कर दो, नहीं व्यस्त लिखा जा रहा तो आधा व य, आधा स और त। व्यस्त हर समय लीन रहना, किसी न किसी काम में बिजी रहना, और पिता लिखने पढ़ने का काम करते रहते। अब सेकंड, केशव ने श्यामा से चिथड़े चिथड़े कपड़े, उसने कपड़ा क्यों मंगवाया था? टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? कपड़ा किस लिए रखा था? यस हैंड रेस करो। उसने कपड़े से क्या किया? यस अवनी के अलावा और कोई स्टूडेंट? रुको अवनी। हाँ जी गिरिक, वीडियो ऑन करो बेटा। मैम ओके। हाँ बोलो गिरिक। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैम केशव ने मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। केशव ने टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा था? केशव ने दाना पानी मंगा कर कार्निस पे इसलिए रखा था क्योंकि वह चिड़िया को खाना देना चाहता था। नवलप्रीत, यस बेटा नवलप्रीत। ओके नवल, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखा था ताकि चिड़िया के अंडों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उनको खाना पानी मिल जाए। यस के चित्रे क्या थे कि कपड़ा, उसने कपड़ा क्या किया? अंडों के नीचे गद्दी बनाकर रख लिया और टोकरी और टोकरी से अंडों पर छाया कर दी। आपने हर चीज को एक्सप्लेन करना है क्या क्या किया। चिथड़े कपड़े अंडों के नीचे तिनकों के ऊपर रख दिए गद्दी बनाकर, और टोकरी से घोंसले पर छाया कर दी, और दाना पानी के बच्चों को, जब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकले तो उनको कोई तकलीफ ना हो और उनको खाना पानी जो है वो आसानी से मिल जाए, इसलिए केशव और श्यामा ने कार्निस पर ये चीजें रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? आपको क्या लगता है? अपने विचार अनुसार बताओ कि उन्होंने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या वो नादानी कर रहे थे? यस नील,
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों के साथ नादानी की क्योंकि उनको पता नहीं था कि अगर उनको हाथ लगाओ तो वो दूषित हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यस, वेरी गुड। क्योंकि अपनी तरफ से तो बच्चे रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने वास्तव में क्या किया था? नादानी। किस लिए? साथ में रीजन भी लिखना है कि उन दोनों को ये नहीं पता था कि अगर चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दे तो वो चिड़िया जो है उन अंडों को नहीं सेती। हाँ जी, आपको मैं असाइनमेंट भेजूंगी, आंसर आपने उसी में से देखकर लिखने हैं और जो शब्द अर्थ होंगे वो भी उतारने हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इस कहानी का नाम नादान दोस्त क्यों रखा गया, हैंड रेज करो। इस कहानी को नादान दोस्त क्यों कहा गया? हाँ जी, बोलो अवनी। इस कहानी का नाम नादान दोस्त इसलिए रखा गया क्योंकि इस कहानी में जो किरदार हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी नादानी कर ली थी। यस, के दोनों बच्चे, इस कहानी का नाम नादान दोस्त है। दोस्त होता है जो किसी दूसरे के लिए भला सोचे, किसी के लिए हमेशा मदद करने को तैयार हो। तो केशव और श्यामा दोस्त की तरह उन चिड़ियों की रक्षा करना चाहते थे, पर वो नादान थे कि उनको इस बात की समझ नहीं थी कि चिड़िया के अंडों को हाथ लगाएंगे तो वो उसे गिरा देगी। इसलिए इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा गया। अब आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। आप विशेषण करके आए हो 5th में। सभी स्टूडेंट को याद है विशेषण का टॉपिक? अब केशव ने झुंझलाकर कहा। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो अंडरलाइन किया हुआ है। बताओ यहाँ पर झुंझलाकर शब्द कौन सा है? हाँ जी अवनी। मैम गुणवाचक विशेषण कि उसने जो मैंने आपको जो चैप्टर में असाइनमेंट भेजनी है उसके साथ ग्रामर एक्टिविटी भेजनी है बेटा। ग्रामर एक्टिविटी में ये विशेषण से रिलेटेड होगी। विशेषण मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ, आपने किया हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं, जैसे ईमानदार, सुंदर, काला, गोरा। तो अगर कोई शब्द किसी की विशेषता बता रहे हैं, जैसे वह सुंदर लड़का है, तो सुंदर यहाँ पर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कितने टाइप का होता है? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज करो। संख्यावाचक विशेषण की कितनी टाइप्स है? हर्षप्रीत। मैम संख्यावाचक विशेषण की 2 प्रकार हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। वेरी गुड। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध हो। अगर मैं कह रही हूं, आप मुझे अंडरलाइन करके बताओगे इसमें से कौन सा शब्द निश्चित संख्यावाचक है? मैदान में 10 बच्चे खेल में भाग ले रहे थे। हैंड रेज करो। खुशनाक। 10 बच्चे। 10 बच्चे। अगर अनमोल नेक्स्ट आप आंसर दोगे। कक्षा में कुछ छात्र अनुपस्थित थे। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें प्रॉपर संख्या नहीं बताई हुई तो वो अनिश्चित, जिसमें प्रॉपर संख्या बताई हुई है तो वो निश्चित संख्यावाचक। अब नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जिसे मापा, तोला और क्वांटिटी, जिसमें मापा और तोला जा सके। अगर मैं कह रही हूँ माता जी बाजार से 10 मीटर कपड़ा लेकर आए। मंजोत बताओ इसमें कौन सा विशेषण है?
10 मीटर। कौन सा विशेषण? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी से। चिन्मय, कार में, चिन्मय, नो आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट परीक्षा, परीक्षा बोलो आप। चाय में, सेंटेंस। बेटा चाय में चीनी कम चीनी थी। कम अनिश्चित परिमाण में। अनिश्चित परिमाणवाचक। और लास्ट टाइप है सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक किसकी है? गिरिक, अंडरलाइन करके बताओ मुझे कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? यह पुस्तक। पुस्तक तो संज्ञा शब्द हो गया। मैंने अभी क्या बताया कि संज्ञा शब्द से पहले आकर जब वो उसकी विशेषता बताते हैं वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले, बिल्कुल संज्ञा से पहले। अब पुस्तक से पहले क्या शब्द बोला मैंने? मैम प्लीज रिपीट। यस अवनी, यस मैम। क्या मैम बोला मैंने? यह है। यह है। मैम यह। जब पुस्तक से पहले आ गया, ये किताब मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये पेन मेरा है, या मेरा मित्र उस घर में रहता है, तो ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें बिल्कुल संज्ञा से पहले, यह लड़की नृत्य करती है, कि जिसमें संज्ञा से बिल्कुल पहले जो सर्वनाम शब्द आता है उसे सार्वनामिक विशेषण या कई बार संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। संकेत करना कि उस शब्द की तरफ इशारा करना। क्लियर है? आपको यही एक्टिविटी होगी आज, ग्रामर एक्टिविटी। आपने अपने चैप्टर में से 4 या 3 सेंटेंस ग्रामर के चुनकर, विशेषण के चुनकर मुझे भेजने होंगे। हाँ जी, कर लोगे सभी स्टूडेंट?